रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो आज आपको जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके के साथ, अंदाज के साथ, ज़बरदस्त आवाज़ में, ज़ोरदार तरीके के साथ समझाया जाएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और ये कॉन्फ्रेंस तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमाओं की ज़ेर क़यादत हुई और इस कॉन्फ्रेंस को गुलशन रावी के मकाम पर इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया और इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने भी शिरकत की और इनके दीगर जो साथी थे उन्होंने भी शिरकत की। इस हवाले से नाज़रीन, अवाम का जो तो वहां पर समंदर था और इस चीज का एस्टेब्लिशमेंट ने भी अब एतराफ किया कि अगर हमें इस वक्त जो बड़े बड़े हुंडे इन पर हाथ डालने का मौका मिला है या मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक पब्लिक का हाथ है। अगर ये पब्लिक का हाथ ना होता, अगर वो पाकिस्तान बचाओ मार्च ना होता, यानी उस पाकिस्तान बचाओ मार्च की बुनियाद पर, वजूहात पर, वजह से हमने क्या किया है, हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया क्या पाकिस्तान को हमने बचाना, क्योंकि पाकिस्तान बचाने वालों की तादाद जो थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। जब बाहर निकले तो इससे एस्टेब्लिशमेंट की क्या हुई, हौसला अफजाई हुई। उनको इस चीज का इल्म हो गया कि अगर हम क्या करते हैं, हाथ डालते हैं बड़े बड़े गुमाशों पर, हुंडों पर, जो पाकिस्तान के यानी जिन्होंने एक एमपीए जो था, अगर वो 1.5 करोड़ रुपया लगाकर एमपीए मुंतखब हुआ तो उसने फिर 200 करोड़ बनाए और एक एमएनए जिसने 5-6 करोड़ रुपए लगाए इलेक्शन के ऊपर खर्च किए, फिर उसने 500-600 अरब रुपया बनाया और इस तरह से वो गेम डालते रहे और पाकिस्तान को लूट कर खाते रहे। तो इसी चीज को देखकर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि एक अवाम का जो तबका है, मुतवस्सित तबका, मिडल, लोअर, ये सब क्या है, ये हमारे साथ खड़े हैं, लिहाजा आप जो है ना वो कार्रवाई डाल दीजिए। लेकिन इसमें एक बात है, जो बड़े बड़े ठेंड थे, जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे, उनको क्या किया गया, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। जो छोटे थे उनसे यानी दर्जा बदर्जा, जिस तरह से जरदारी है या शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है या मरियम नवाज है, इस लेवल के जो लोग हैं इनको बैरून मुल्क भेज दिया गया है। ये तरीकाकार गलत है। अगर आपने सजा देनी है तो यहां पर अमीर गरीब का जो कंसेप्ट है वो खत्म होना चाहिए। यहां पर आइन के अंदर सब इक्वल होने चाहिए और सबको क्या करना चाहिए, बराबर तरीके के साथ ट्रीटमेंट देनी चाहिए और उनकी अगर छित्रोल करनी है तो फिर सबकी करें। लेकिन जरदारी बैरून मुल्क चला जाए तो पीछे उनके चेलों को आप पकड़ लें, ये भी ज्यादती है। सबसे पहले जरदारी को पकड़ें। जब आप ऊपर से किसी चीज को, किसी इमारत को जो बनी हुई होती है, आप जब उसको गिराते ना एक कमरे को, तो फिर आप उसको बनाते नीचे से हैं, लेकिन गिराने पर जब आते हैं तो गिराते ऊपर से। सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जो छत होती है उसको उखाड़ते हैं, उसके ऊपर जो टीयर गार्ड लगे हुए होते हैं उसको उतारते हैं, फिर इस तरह से जो एक दीवार पकड़ते हैं, फिर दूसरी दीवार पकड़ते हैं, फिर तीसरी दीवार पकड़ते हैं और इस तरह से उसको गिराते गिराते आप क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। और यही वो तरीकाकार है कि जब आप इमारत को गिराने की बजाय एकदम से, अगर उसको आप एकदम से गिराने की कोशिश करेंगे तो वो फिर आपके ऊपर भी आ जाएगी और इसी तरीके के साथ गिराए। ऐसा ना हो कि आप जो छोटे छोटे हैं उनको पकड़ रहे हैं और जरदारी आजादाना फिर रहे, जरदारी के जो चेले हैं वो आजादाना फिर रहे। इस चीज के मैं खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि नहीं, जब आपने कार्रवाई डालनी है, कार्रवाई करनी है और उन लोगों ने आगे से कानून तोड़ा हुआ है, मुल्क को लूटा हुआ है, तो फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो पूरी पूरी होनी चाहिए। वो फिर रियायत के मुस्तहिक नहीं, फिर रियायत उनको किसी भी सूरत नहीं देनी चाहिए, किसी भी सूरत फिर उनको रियायत नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो फिर जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, जो भी हो, फिर उन पर हाथ डालें। अभी जो डॉलर की जो कीमतें वो नीचे आई हैं, गिरी हैं, उसके पीछे कौन थे वो अभी तक कोई नाम सामने नहीं है। हाँ, वो उनका ये कहना जरूर है जिनके ऊपर हाथ डाला गया कि ये चांद दिन के लिए हमारे लिए मुश्किलात जो है ना वो क्रिएट की गई हैं और ये मुश्किलात आने वाले चंद दिनों में हम जो है वो डिलीवर कर जाएंगे। ऐसा वक्त कभी कभी हमारे ऊपर आ जाता है, क्रैकडाउन वगैरह हो जाते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, दोबारा जो है ना वो अपना इस तरह से कारनामा सरंजाम देंगे। दोबारा ये चंद दिन का दबाव है, प्रेशर है, ये प्रेशर आवाम को दिखाया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट अपना जो मुराल है
वो आवाम के अंदर बुलंद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये देखे हम बड़े बड़े MPs पर, MNAs पर हम अपना चीजें जखीरा अंदोज करने वालों पर क्या कर रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। ये सब कुछ तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 मंथ के बाद दोबारा वो लोग जो इस वक्त डॉलर को जखीरा कर रहे थे उनके ऊपर आपने हाथ डाला, कोई भाग गया, कोई छुप गया। उनकी तरफ से यही बयान अपनाया जा रहा है कि ये चंद दिन की हमारे लिए मुश्किलात हैं, उसके बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे, हम इजी हो जाएंगे और दोबारा यही कार्रवाई जो है ना वो डाली जाएंगी। इस तरह से ना हो, कार्रवाई करनी है सबके खिलाफ करें, खुलकर करें, डट कर करें। अगर आपको अवाम की जरूरत है तो अवाम आपके साथ खड़ी है। पाकिस्तान के अंदर 70% जो तबका है वो लोअर क्लास है, वो मिडिल क्लास है और वो इस चीज को क्या करता है, वो अप्रिशिएट करता है, आपके साथ खड़े। क्योंकि अगर इस वक्त मुआशी तौर पर अगर जिंदगी गुजारने में मुश्किलात का सामना तो उन लोगों का। और इसी तरह से अल्लामा साहब ने भी अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में मुल्की और मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर यही बात की कि इन बड़े बड़े मगरमच्छ पर जो अब हाथ डाला जा रहा है ना, ऐसा ना हो कि आप 2 मंथ के लिए जो छोटे छोटे इलाकों में स्मगलर हैं, जो तेल, ईरान तेल, डीजल, पेट्रोल स्मगलिंग करते, आपने उनको अरेस्ट कर लिया, वो जेल में पड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2 मंथ के बाद वो हो जाएंगे रिलीज। लेकिन उनसे ऊपर जो नेटवर्क के हेड थे वो कौन गिरफ्तार करेगा? उनको भी गिरफ्तार करे, उनको भी जेल में डालें। जब वो जेल में जाएंगे तब जो है ना वो जाकर किसी को खौफ होगा, जब सजा होगी। जब सजा नहीं होगी, 2 या 3 मंथ के बाद उनको रिलीज कर दिया जाता है तो वो दोबारा निकलकर, बल्कि जेल के अंदर जाकर फिर उनकी दोस्तियां लग जाती हैं, फिर वो दोबारा निकलकर वही जो है ना वो कार्रवाई डालते हैं। और इसी कार्रवाई के खिलाफ जो है ना वो हम हैं कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ चंद लम्हों की हो, चंद मिनटों की हो, चंद घंटों की हो, चंद दिनों को, चंद महीने को। ऐसा नहीं, यानी महीने नहीं, दिन नहीं, घंटे नहीं, मिनट नहीं, सेकंड नहीं, बल्कि ये ऑलवेज होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। रियासत की जो रेट है वो कायम होनी चाहिए। लोगों को थोड़ा सा खौफ होना चाहिए कि रियासत के अंदर वो डंडा चलाने वाले लोग भी बैठे हैं, डंडा फेरने वाले लोग भी बैठे हैं। और हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि इसको थोड़ा सही किया जाए सिस्टम को, तो फिर आप किसी 4th पार्टी को ले आए, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आपने आजमा ली, नून, PP, PTI, ये पार्टियां होगी क्लियर्स। आपने इनको देख भी लिया, आजमा भी लिया, इनको सब कुछ दे भी दिया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर फेल हुए, नाकाम हुए। अब जो लोग लगे हुए हैं, यानी निगरान सेटअप के अंदर भी ये वजीर खजाना भी रह चुके हैं, ये मौजूदा पिछले दौर में नवाज शरीफ के दौर में डॉक्टर शमशाद अख्तर, ये जरदारी वगैरह के दौर में ये वजीर खजाना रह चुके हैं। इनसे उस वक्त भी कुछ डिलीवर नहीं हुआ। क्या ये अब डिलीवर कर पाएंगे? नहीं, बल्कि इन लोगों ने मजीद जो है ना वो पैसे बनाने हैं, जखीरा अंदोजी करनी है और माल लूटना है, खाना है। ये जो सब कुछ ड्रामा है ये इस वक्त चल रहा है और इसी ड्रामे के खिलाफ हमें, और ये ड्रामा बंद होना चाहिए, हर सूरत में बंद होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। इसी में ही पाकिस्तान की भलाई है। फिर ऐसा ना हो कि ये लोग भी अपना निगरान सेटअप के दौरान माल बनाए और माल बनाकर बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएं, जिस तरह से अभी रिसेंटली हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने किया। इससे क्या होता है, इमेज जो है ना वो खराब होता है एस्टेब्लिशमेंट का। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी को ओहदा देना हो, इक़्तिदार पर लाना हो, तो ये कामिल यकीन है अवाम का कि उसको लाती भी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको निकालती भी एस्टेब्लिशमेंट है। और इसी के खिलाफ तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो लोगों के अंदर आगाही जो है वो पैदा कर रही है, आगाही मुहिम चला रही है और बता रही है कि नहीं, आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप मुआशी तौर पर नाकाम होंगे। अगर आपने मुआशियत को मजबूत करना है, मुआशियत को बहाल करना है, तो वो एक ही सूरत में हो सकती है। वो सूरत यही है कि आप मिडल लोअर तबके को ऊपर लेकर, ऊपर पहुंचाए नहीं बल्कि ऊपर लेकर आए, ताकि वो मुआशी तौर पर मजबूत हों। जब वो मुआशी तौर पर मजबूत होंगे तो फिर आपका मुआशरा मजबूत होगा, आपकी मुआशियत मजबूत होगी। जब आपकी मुआशियत मजबूत होगी तो फिर आपका मुल्क मजबूत होगा। ये नाज़रीन वो तरीके हैं जिस पर चलकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम की जो तकदीर है
वो तब्दील की जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये थी नाज़रीन अपडेट, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।